चलिए ग्रीन्स थ्योरम पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है? ग्रीन्स थ्योरम एक डबल इंटीग्रल अलोंग आर किसके बराबर होती है? डेल एन बटे डेल एक्स माइनस डी एक्स डी वाई बराबर इंटीग्रल अलोंग सी एम डी एक्स प्लस, आ जाइए, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, एम डी एक्स प्लस चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम को क्या करना? वेरीफाई करना। गुड़िया देखो, बुक में देखो। और इंटीग्रल क्या दे रखा है इन्होंने पहले क्वेश्चन में? अलोंग सी 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, where C is the boundary, here C is the boundary दे रखी है of the region enclosed by y बराबर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बराबर एक्स, डिस्क्राइब्ड इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, तो दोनों ही पैराबोला दे रखे हैं, तो इनके पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो पैराबोलास बनेंगे किस तरीके से बनेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई स्क्वायर बराबर 4ax की फॉर्म है, ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax की फॉर्म है, तो ये एक्स एक्सिस पे को बन जाएगा। आ जाइए, गुड मॉर्निंग। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये बताना क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay किधर को बनेगा? ऊपर को बनेगा, है ना? तो एक तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? 0 0 पे। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए पहले। तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पैराबोलास पुडिंग। चलिए इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट इसे क्या मान लीजिए? सेकंड, पुडिंग y बराबर कितना? एक्स स्क्वायर, इन कहाँ रख दीजिए? इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। y की जगह रखना एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बराबर कितना? इसे इधर ले आओ, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स बराबर कॉमन कितना आएगा? एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। गुड मॉर्निंग, एक्स बराबर 0 आ जाएगा।
और x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बताइए जब x बराबर 0 तो y भी क्या आएगा, तो पहला पॉइंट क्या आया, तो एक तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 0 0 पे। इफ x बराबर 1 y बराबर 1, एक पॉइंट कितना आया ये, 1 1, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 1 पे। ठीक है, इसे मान लीजिए O, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए, चलिए A मान लीजिए, B मान लीजिए, ये कितना मान लीजिए, C मान लीजिए। अब हमें इसमें वेरीफाई करना किसको, ग्रीन्स थ्योरम को। तो जब हम ग्रीन्स थ्योरम से एक तो डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे और एक सिंगल इंटीग्रल की, तो जब डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट यहां से लेंगे, x बराबर कहां से, 0 से x बराबर 1। इस पैराबोला का इक्वेशन बताना क्या था, ऊपर वाले का, या y बराबर, इसका मान बताना, y स्क्वायर बराबर कितना। तो जब हम डबल इंटीग्रल में लिमिट लेंगे, ठीक है, तो अभी लिखेंगे बाय ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम में जब x का मान निकाल लेंगे, x की लिमिट लेंगे, 0 से लेके कहां तक लेंगे, और y की लिमिट, y बराबर एक्स स्क्वायर से y बराबर अंडर रूट एक्स आ जाएगा। और एक बार जो सिंगल इंटीग्रल है उसकी वैल्यू निकालेंगे। सिंगल इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो इसके अलोंग निकालेंगे और इसके अलोंग निकालेंगे, और दोनों वैल्यू कैसी लाकर दिखानी पड़ेगी, बराबर लाकर दिखानी पड़ेगी। तो इसमें हमें ग्रीन्स थ्योरम को क्या करना, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करना, तो इसमें जो ग्रीन्स थ्योरम लिखेंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड और उसकी इक्वल लाकर दिखानी। ठीक है, इतना कर लीजिए। m का मान लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रल वहां पे एम डी एक्स प्लस एम डी वाई होता है। तो हियर m की वैल्यू देखना,
हेयर, गुड मॉर्निंग। m की वैल्यू कितनी आएगी? प्रणाम। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया ये तो सब। तो इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल x निकालना पड़ेगा। डेल m बटे डेल y करना इसका y की रिस्पेक्ट 2x। फिर बोलिए 2x किससे लिख देंगे? बाई ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है? डबल इंटीग्रल अलोंग आर डेल n बटे डेल x माइनस dx dy इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग c m dx प्लस, तो दोनों वैल्यू बराबर ला के दिखाइए। चलिए नाउ कहाँ पे? इसमें डेल m अपॉन डेल y है ये। तो नाउ किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? डबल इंटीग्रल r डेल n बटे डेल x माइनस डेल m बटे का मान निकालेंगे dx dy किसके बराबर आएगा? ये 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 2x है और इसकी वैल्यू भी 2x है। 2x में से 2x आएगा तो 0 आ जाएगा। हो गया? तो ये तो है ना। चलिए तो लिमिट बोलिए। x की लिमिट पहले इसके लिए, x की लिमिट है x बराबर 0 टू 1। फिर किसकी लिमिट? y की लिमिट y बराबर एक्स स्क्वायर से y का मान कितना आएगा? अंडर रूट एक्स। डेल n बटे डेल x का मान 2x माइनस 2x dx dy। तो 2x में से 2x जाएगा, 0 आ जाएगा। अब उधर की साइड भी सोल्व करेंगे, वो भी किसके बराबर आनी चाहिए? 0 के बराबर आनी चाहिए। चलिए राइट हैंड साइड का मान निकालिए। नाउ किसका मान निकालना? इंटीग्रल अलोंग सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का मान निकालना।
ठीक है, तो ये जो सी है किसके आर्क ओ ए बी, आर्क ओ ए बी प्लस बी सी ओ, आर्क बी सी ओ। एम का मान बताना, एम का मान इंटू एन का मान बताना, एलोंग ओ ए बी बोलिए, एलोंग ओ ए बी, वाई बराबर कितना, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर डी वाई 2x डी एक्स, है ना, क्योंकि इसके अलोंग देख रहे हैं, एंड x वेरीज 0 to 1 and x varies 0 to 1। अब किसके अलोंग देखेंगे, ठीक है, अलोंग आर्क बी सी, बी सी ओ का इक्वेशन बोलो, x बराबर वाई स्क्वायर, तो सबको y में बदलेंगे, लिमिट भी किसकी लेनी पड़ेगी, y की, एंड y varies from 1 to 0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 के बराबर ही आनी चाहिए। तो चलिए पहले इसके अलोंग बता दीजिए, लिमिट बता दीजिए x की, x बराबर 0 to 1, y की जगह क्या रखना, रख 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, डी वाई का मान बताइए, 2x डी एक्स प्लस, अब किसके अलोंग देखना हमें, y की लिमिट बोलना 1 to 0, तो x बराबर क्या रखना, 2 y क्यूब माइनस रखना y की पावर 4, 2y dy प्लस y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो लिमिट तो है ये कितनी, 0 to 1, 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, गुना करना इसमें 2x क्यूब 2x की पावर इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स, लिमिट बोलो 1 to 0, गुना करो 4y की पावर 2y की पावर सोल्व करके 0 ला दीजिए, इंटीग्रल को सोल्व करके 0 के बराबर लाइए। पहले इन्हें जोड़ लेना, ये
और क्रम से लिख लेना, ये इसमें जुड़ जाएंगे, इसमें कुछ जुड़ जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे। आगे 0, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 0 के बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वेरीफाई करना किसको, ग्रीन्स थ्योरम को। और इसी तरीके से पैराबोला दे रखी भाई, एक दे रखा उन्होंने y बराबर क्या दे रखा अंडर रूट x, और इसका मतलब क्या आएगा y स्क्वायर बराबर x, और दूसरा क्या दे रखा y बराबर x स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर x इस तरीके से बनेगा, और ये किधर को बनेगा, ऊपर को बनेगा, तो ऐसे ही हो जाएगा ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 खुद करिए। थर्ड देखिए अब, थर्ड में अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम और एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए। y माइनस कितना, y माइनस साइन एक्स dx प्लस कोस y कोस x dy, कोस x dy। c बताना क्या दे रखा, वेयर c इज द ट्राइंगल, वेयर c इज द, एक ट्राइंगल दे रखा है इनक्लोज्ड बाय द लाइंस, जो इन लाइनों से घिरा हुआ है। किन लाइनों से, y बराबर 0, x बराबर 2 पाई,
y बराबर कह दीजिए या 2x अपॉन पाई कह दीजिए। तो ये ट्राइंगल बना लीजिए पहले। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, y बराबर 0, ये y बराबर 0 खींच लीजिए। x बराबर कितना, किसके पैरेलल, तो ये लाइन हमने खींच ली। x बराबर 2 पाई, y बराबर कितना, इसे कहाँ खींचेगी, y एक्सिस के पैरेलल, ये खींच दिया। ट्राइंगल तो बना ही नहीं। इसे कहाँ खींचे, नहीं बताएगा कोई भी, सेंटर से जाएगी, ठीक है, ओरिजिन से जाएगी, ठीक है। ये जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो वो ओरिजिन से होके जाती है। तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी, तो क्या बन जाएगा, एक ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस ट्राइंगल के लिए थ्योरम वेरीफाई करनी है, मान निकालना, अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, तो हमें इसका मान निकालना, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालनी। तो ये कोऑर्डिनेट तो बता दीजिए, ये बताना कितना, y बराबर कितना है, 2x अपॉन पाई। ये कोऑर्डिनेट बताइए, x बराबर 2 पाई, यहाँ रख दो भाई, x तो कितना है यहाँ पे 2 पाई, y का मान बताना क्या आएगा, यहाँ रख दो ना x की जगह 4 आएगा। जरूरत है नहीं, बस वो वैसे ही बता दिया, पॉइंट की इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसमें m का मान बताइए हेयर, ठीक है, y माइनस साइन एक्स, n बराबर कोस एक्स, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ने वाली हमें, बाई किससे लिख दीजिए, ग्रीन्स थ्योरम होती क्या है, m dx प्लस बराबर डबल इंटीग्रल अलोंग r, ठीक है। dy dx dy अलोंग किसकी, c की, m का मान रखना y माइनस इंटू dx प्लस n का मान बताना कोस x, इसी का ही तो मान निकालना, इसी का ही तो मान निकालना। तो हम इसे डबल इंटीग्रल की हेल्प से निकालेंगे, ये तो डबल इंटीग्रल के बराबर है। अरे भैया पीछे तुम क्यों नहीं देखती, हाँ देखो, x का मान बोलो, लिमिट बोलो x की, ये कहां से स्टार्ट हुआ x बराबर
कहाँ तक गया? x बराबर 0 से 2 पाई। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? और y बराबर कहाँ से? 0 से 5 बराबर कहाँ तक गया? 4 तक। ठीक है, 4 तक, या ये स्क्वायर से स्क्वायर तक लेते हैं तो कितना आएगा? ये 2x अपॉन कितना आएगा? ये पाई आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पॉइंट की जरूरत नहीं थी, तो फिर तुम इस पे ध्यान दोगे पॉइंट पे। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया। और फिर जो दूसरा लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट लेते हैं। ठीक है, चाहो तो इस पर एक स्ट्रिप डाल सकते हैं। ये देखते हैं स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे जाके एंड हुई। तो ये स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हुई? y बराबर 0 से y बराबर यहाँ तक आएगा। चलिए इसकी वैल्यू बता दीजिए। डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बोलिए। माइनस साइन एक्स -1 dx dy। माइनस कॉमन ले लीजिए। पहले किसके रेस्पेक्ट करेंगे? y के। माइनस चलिए बाहर ले लीजिए। x बराबर 0 टू 2 पाई। ठीक है, और कितना बचेगा? 1 प्लस साइन एक्स, और 1 बचेगा, है ना? 1 का क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। लिमिट कितनी? 2x अपॉन। एक क्वेश्चन में इसमें कहीं मिस प्रिंट था, या तो थर्ड में था या फोर्थ में था। चलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करिए।
हो गया। चलिए लिमिट रखिए और इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करिए। तो बाहर तो कितना माइनस एक्स बराबर 0 to 2 पाई 1 प्लस साइन एक्स रखिए 2x अपॉन पाई माइनस 0 इंटू डी एक्स माइनस 2 अपॉन पाई को बाहर लाइए x बराबर 0 से 2 पाई x के अंदर गुना कर दीजिए x साइन इंटू डी एक्स माइनस कितना 2 अपॉन पाई x का करिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट बोलिए 0 से 2 पाई माइनस 2 अपॉन कितना पाई करना फर्स्ट सेकंड से इसका ये माइनस 2 अपॉन पाई इसका भी है इसलिए मैंने यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दी। x को ऐसी रखेंगे माइनस कोस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा x का करेंगे कितना हो जाएगा 1 साइन एक्स का कोस एक्स का फिर करेंगे साइन एक्स आ जाएगा घूम के लिमिट बोलो 0 टू कितना 2 पाई माइनस 2 अपॉन कितना पाई 4 पाई स्क्वायर बाई माइनस 0 और प्लस चलिए प्लस लिख दीजिए या माइनस कितना 2 अपॉन पाई अपर लिमिट रखो कोस 2 पाई का मान 1 तो पहले यहाँ रखो x की जगह क्या रखेंगे 2 पाई कोस 2 पाई का मान 1 साइन 2 पाई का मान 0 0 सब 0 हो जाएंगे 2 से कट जाएगा ना ये तो कितना आ गया माइनस के 4 पाई प्लस की 4 कॉमन कितना आ जाएगा 4 1 माइनस पाई आ रहा यही आ रहा हाँ इसमें कोई मिसप्रिंट है तो इससे तो यही आएगा इसी क्वेश्चन में कहीं इसके लिमिट्स में मिसप्रिंट है 2 पाई की जगह वो पाई बाई 2 भी हो सकता है ठीक है इससे तो यही आएगा सही है ये क्वेश्चन इसके हिसाब से तो x बराबर पाई बाई 2 से करके देख लेना एक बार चलिए पाई बाई 2 से करके देख लेते हैं चलिए पाई बाई 2 से देखता हूं एक बार मैं करके इसको जहां 2 पाई है वहां क्या ले लीजिए पाई बाई 2 बाहर तो कितना था माइनस की 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कितना 2 अपॉन पाई एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिमिट कितनी 0 टू पाई बाई 2 से आ जाएगा हाँ पाई बाई 2 था ही मैं कह रहा था इसमें कहीं कुछ मिसप्रिंट है 0 टू पाई रखेंगे कितना 80 लिख दूं क्या ठीक 2 अपॉन कितना पाई माइनस पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 0 ही हो गए तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 0 रखना 0 बस यही बचेगा
तो बताना कितना आ जाएगा ये, माइनस के पाई अपॉन 4 माइनस के, यही आ गया। ठीक है, तो उसको सही करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा, तो उससे सही आ जाएगा। तो बुक में चाहो तो सही कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा थर्ड। 4 देखिए, फोर में एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसकी फिगर बना देता हूं मैं। एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी अलोंग सी, ठीक है, ई की पावर -x साइन y dx, है ना, प्लस e की पावर -x कोस y dy, और where c is a rectangle, where c is a rectangle with vertices 0 0 pi 0 pi pi by 2 0 pi by 2। x एक्सिस y एक्सिस, पहला वर्टिस कितना 0 0, चलिए 0 0, फिर कितना पाई 0, ये हो गया कितना पाई कोमा 0, फिर कितना पाई पाई बाय 2, इधर को पाई ऊपर को पाई बाय 2 का आधा चलना पड़ेगा, है ना। तो एक बात बताओ, जब ये पाई है और ये पाई बाय 2 है, तो इसका आधा लेना, इसका आधा लगभग चलो यही होगा, तो ये पॉइंट कितना आ गया पाई पाई बाय 2 0 पाई बाय 2 ओ ए बी सी। तो इसके अलोंग निकालना, तो ये किसका मान है, m का मान है, ठीक है, हेयर m dx होता है ना, तो m का मान, ये किसका मान है, m का किसके रेस्पेक्ट करते हैं, m n, तो पहले तो m ही आता है, तो पहले वाले का बाद वाले के रेस्पेक्ट, तुम पहले ऐसे लिख लो एम एन और कितना एक्स वाई, पहले वाले का बाद वाले के और बाद वाले के पहले वाले के रेस्पेक्ट, थोड़ा ऐसे याद रहेगा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। डेल एम अपोन डेल वाई कर लेंगे कितना, ए की पावर तो ऐसी रहेगा, साइन का कितना हो जाएगा कोस वाई
डेल एन बटे डेल एक्स माइनस कोस वाई बाई ग्रीन्स थ्योरम से। भाई वैसे तो हम इसका मान इससे पहले एक्सरसाइज में तो कि इसके लॉन्ग निकालते थे, इसके लॉन्ग वो काफी बड़ा होता था। ग्रीन्स थ्योरम से छोटा क्वेश्चन हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसे हम किस में चेंज कर देते हैं, एक डबल इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। और डबल इंटीग्रल की लिमिट क्या लेंगे, एक्स बराबर कहां से, ठीक है, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक, तो कर दोगे ना। सिक्स और सेवन भी करके लाना ही। और 5 में दे रखा है एक सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल दे रखा। तो सर्कल के लिए जो लिमिट लेंगे यहाँ पे कितना होता है, -1। देखना सर्कल की रेडियस, सर्कल क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस -1 से 1 और यहाँ से 1 से 0। तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, और उसमें y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ठीक है। y की लिमिट यहाँ से मिल जाएंगी इसमें, सर्कल से ही कितना आता है, +- √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक माइनस की एक प्लस की लेना, पांचवे में भी देखना, पांचवे को भी करके। तो ये 5, 6, 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में ग्रीन्स थ्योरम पे क्वेश्चंस हैं, गॉसिस थ्योरम पे और स्टोक्स थ्योरम पे। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, ग्रीन्स, गॉसिस एंड स्टोक्स थ्योरम। तो अभी जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो किसके हो रहे, ग्रीन्स थ्योरम, इसके बाद गॉसिस थ्योरम की, फिर स्टोक्स थ्योरम की। तो 3 थ्योरम पे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए बाकी कल करेंगे।
नमस्ते।